देखिए बच्चों, अगला फार्मूला है हम लोगों का ए प्लस बी का होल का क्यूब। क्या होता है? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। या तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए प्लस बी का होल का क्यूब बराबर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर ऐसे भी लिखा जाता है। आया कहाँ से वो देख लें पहले। ए प्लस बी का होल का क्यूब, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी एक क्वेश्चन में, और दूसरे में लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ना ऐसे? बताएं। यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है, पावर 1 है, तो 1 और 1 तो 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 पावर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसे ए प्लस बी को लिख ले रहे हैं। ठीक, इसका बच्चों इसको ओपन कर दे रहे हैं। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं आप लोग, बताएं क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a। अब देखें, ए को उठाएंगे और तीनों में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो ए को उठाएं, ए का क्यूब प्लस ए का इसमें गुणा करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस ए का गुणा इसमें करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस। अब बी को उठाएंगे, तीनों में गुणा करेंगे। ठीक है, बी का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बी लिख दें प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो बी का क्यूब प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे बच्चों तो कितना होगा? 2ab स्क्वायर। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब को एक साथ लिख रहे हैं। ठीक है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ठीक है, प्लस अब बच्चों ए स्क्वायर बी वाला टर्म कौन है? ये देखें, ए स्क्वायर बी, यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी, यहाँ पे देखें है ना, यहाँ 2a स्क्वायर बी है, यहाँ 1a स्क्वायर बी है, तो कितना हो जाएगा? ये 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी हो जाएगा ना? समझे क्या बात को? 2a स्क्वायर बी है, एक यहाँ पे एक होगा तो 1a स्क्वायर बी, तो कुल मिला के 3a स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, प्लस अच्छा यहाँ ab स्क्वायर है और यहाँ पे बच्चों 2ab स्क्वायर है, तो 2ab स्क्वायर यहाँ और ab स्क्वायर यहाँ, तो कितना हो जाएगा? 3ab स्क्वायर, जो कि ये वाला फार्मूला है, नीचे वाला दिख रहा है, नीचे वाला आ गया। अब क्या करें, इसमें कुछ कॉमन लेंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस यहाँ से 3ab कॉमन ले लेंगे, 3ab कॉमन तो a बच जाएगा यहाँ पे, यहाँ 3ab कॉमन तो b बच जाएगा। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला आया? a प्लस बी के होल का क्यूब। a प्लस बी का होल का क्यूब बराबर क्या बचो? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab बेगे में या a प्लस बी का होल का क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। क्लियर है क्या? ठीक है, नोट करें इसे। पहला एग्जांपल है बच्चों, लिखा है कि 2x प्लस 1 का होल का क्यूब, 2x प्लस 1 का होल का क्यूब। ठीक है, तो वही फार्मूला है a प्लस बी का होल का क्यूब। a के जगह कौन है? 2x है और b के जगह 1 है, यही है ना? तो लिखेंगे क्या? 2x का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a, a के जगह कौन? 2x और b के जगह 1। और बेगे में क्या लिखेंगे? बेगे में क्या लिखेंगे? a प्लस बी। a के जगह 2x है और b के जगह 1। ठीक है, अच्छा 2 का क्यूब, देखे बच्चों यहाँ पे 2x का क्यूब जब लिखा है तो इसका मतलब ये 2 का भी क्यूब है और x का भी क्यूब है। समझ गए बात को? तो 2 का क्यूब का मतलब 2 का 3 बार गुणा, तो 2 दूना 4 दूना 8, ये होगा 8x का क्यूब। अच्छा 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब का मतलब 1 का गुणा कै बार? 3 बार, एक एकम में एक एकम में एक, और प्लस 2 3 6 एकम में 6x, और ब्रैकेट में कितना? 2x प्लस 8x का क्यूब प्लस 1 प्लस 6x का गुणा करें, 6x का 2x में गुणा तो 6 दूना x का x में x प्लस 6x का 1 में, बताएं 6 एकम में 6x हो जाएगा। अब थोड़ा इसको सलीके से लिखेंगे। कैसे? पावर पहले ज़्यादा रहती है उसको लिखते हैं, फिर कम पावर, फिर उससे कम पावर। तो कैसे लिखेंगे? 8x का क्यूब 12x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस कितना? आया समझ में? इस तरह से फार्मूला यूज करेंगे इसमें। ठीक है, नोट करने से।
क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, क्या लिखा है 2a + 3 का होल का क्यूब। तो क्या होगा, a के जगह 2a है और b के जगह कौन है 3, तो a का क्यूब, a के जगह 2a है तो 2a का क्यूब प्लस b के जगह कौन 3 है ना, तो 3 का क्यूब प्लस 3ab, a के जगह कौन 2a और b के जगह कौन 3, और b के में क्या लिखते हैं a + b, तो a के जगह कौन है 2a और b के जगह बच्चों 3। आया समझ में, बोलो। देखो ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, बेगे में a + b, a के जगह 2a है और b के जगह कौन है 3, ठीक है। अब देखें 2 का क्यूब यानी 2 का 3 बार गुणा तो कितना हो जाएगा 8, और a का क्यूब कितना, a का क्यूब, अच्छा 3 का 3 बार गुणा, 3 तरीके 9 तरीके 27, 3 का क्यूब का मतलब बच्चों 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तरीके 9 तरीके 27 प्लस 3 तरीके 9 दूना 18 है, हो जाएगा 3 तरीके 9 दूना 18, 3 दूना 6 तरीके 18a और ब्रैकेट में 2a + 3 हो जाएगा 8a का क्यूब प्लस कितना 27 प्लस 18 दूना 36a और a का गुणा बच्चों a², ठीक है, और प्लस 18 तिया 54 और a है तो 1, ठीक है। अब इसको सही से थोड़ा सा लिखेंगे, पावर जो सबसे बड़ी पावर है उसको पहले लिख ले रहे हैं, उसके बाद उससे छोटी पावर तो 36a², उसके बाद बच्चों 54a और प्लस कितना बच्चों, ठीक है, ठीक है। देखे बच्चों ये क्वेश्चन देखे, a के जगह कौन है, देखें a के जगह कौन दिख रहा है, a के जगह ये और b के जगह 1 है, ठीक है, ठीक है ना। a के जगह कौन है 3/2 है, तो a का क्यूब फार्मूले में a का क्यूब होता है, यानी 3/2 x के जगह है इसका क्यूब होगा, प्लस b का क्यूब, b के जगह कौन है 1 है तो 1 का क्यूब प्लस 3a, a के जगह कौन 3/2x और b के जगह 1 तो 3ab हो गया, ब्रैकेट में a + b, a के जगह कौन 3/2x और प्लस b के जगह 1। अब देखें इसका क्यूब 3/2x का क्यूब का मतलब होता है बच्चों ये जो 3/2 है इसका भी क्यूब और x का भी क्यूब, 3 का क्यूब कितना 2 का क्यूब 8, x का क्यूब, ऐसा समझ में। तो इसके जगह क्या हो जाएगा 27/8 x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 1 का 3 बार गुणा, 1 एकम में 1 एकम में प्लस यहाँ 3 तरीके 9 का 1 में गुणा, बेगे में 3/2x और प्लस, अब क्या करेंगे गुणा करेंगे 27/8 x का क्यूब प्लस 1 प्लस गुणा करें 9 तरीके 27 और x का x में गुणा स्क्वायर बटा नीचे 2 2 ना प्लस, अब 9x/2 का 1 में गुणा ये हो जाएगा 9x/, ठीक है। अब इसको लिख लेंगे अच्छे से 27/8 x का क्यूब, अब स्क्वायर वाला लिखो 27/4x² प्लस 9x/2 1 पावर वाला फिर 0 पावर वाला, ठीक है। नोट कर लें जिन बच्चों का नहीं हो पाया था, ज़्यादातर बच्चों का हो गया था ना। देखें अगला क्वेश्चन है बच्चों 99 की घात कितना, 99 नहीं लिखा है शायद 101 लिखा है, कितना लिखा है 101 की घात कितना है, चले इसको करते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको बताएं, इसको 100 और प्लस 1 का होल का क्यूब लिख सकते हैं ऐसे, a के जगह कौन है 100 और b के जगह कौन है बच्चों 1, b के जगह कौन है 1, तो a का क्यूब, a के जगह 100 है तो 100 का क्यूब प्लस b का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3a के जगह 100 और b के जगह कितना 1, बेगे में a + b तो 100 और प्लस 1, 100 का क्यूब क्या 0 बढ़ाएंगे बच्चों 6 0 प्लस 1 और प्लस ये 300 का गुणा कितना 100 और प्लस 1 प्लस 1
300 का गुणा इधर करेंगे तो कितना होगा 300, डबल 0 बढ़ा लो, और 300 का गुणा एक में करेंगे तो 300। ये हो जाएगा बच्चों कितना कितना, और प्लस इसको जोड़ेंगे तो 30,300 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताएं। ये 0 1, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 छोड़ के यहाँ 3 हो जाएगा, तो 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, और यहाँ पे इतना हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लें इसे। कर इसी का इससे 100 प्लस 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 100 का क्यूब प्लस हो गया, लग गया बच्चों। प्लस किनारे से हट जाओ थोड़ा, किनारे उस साइड से वो करो। 2 कितना हो गया बच्चों बोलो? हो गया ये आप लोगों का। कितने बच्चे दिखाए हैं अभी? एकदम ठीक है। और बच्चे दिखाएं हमें। ठीक है, और 2 अब समझाओ किनारे से होके जाओ, तो उधर किनारे से होके समझाओ, जल्दी जल्दी समझाओ, किनारे से होके समझाओ। बोलो जल्दी से, आन है चलो। इसी का इसको सूत्र पे लगाएंगे। 100 प्लस 2 का क्यूब इसको लिख सकते हैं। 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 a इंटू 2 एक कोष्टक में a प्लस b, और 100 का क्यूब इतना होगा 6, 1 लिख कर 6 जीरो बढ़ाएंगे, और 2 का क्यूब 8 होगा, प्लस और इसका गुणा करेंगे 600 होगा, और 100 प्लस 2, और इसको नोट कर लेंगे। फिर 8 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000 आएगा, 60,000 आएगा, प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो इतना 1200 आएगा। इसको पूरा अगर जोड़ लेंगे इतना आएगा। हो गया बच्चों? देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो ये एक्चुअली में कैसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। ये फार्मूला जो होता है बच्चों, फार्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, देखे में कितना a प्लस b। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है? a प्लस b के होल का क्यूब, यही ना होता है। अब इसका अगर गुणा करें a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इसका मल्टीप्लाई अंदर करें तो 3a² b होगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3ab² होगा, बराबर कितना a प्लस b का होल। ऐसे ये एक्चुअली में वो जो लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखेंगे a प्लस b का होल का क्यूब। अब बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे इसको देखें। इसको क्या लिख सकते हैं? 2a का होल का क्यूब लिख सकते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, मगर इसमें ऐसे नहीं लिखेंगे 3a, a के जगह कौन है 2a, और b के जगह कौन b है कि नहीं? b की जगह b है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर इसको कॉमन लें, 2 3 6ab कॉमन लें तो कितना हो जाएगा बच्चों 2a, और यहाँ से 6ab कॉमन लें, 6ab कॉमन लेंगे तो बचेगा कौन b। आए क्या समझ में कुछ? यहाँ पे देखें a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab मतलब 6ab है ना, तो यहाँ से 6ab कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 2a नहीं बचेगा, यहाँ 2a बचेगा, और यहाँ 6ab कॉमन लेंगे तो b बचेगा। अब ये फार्मूले पे हो गया, देखें a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b किसके बराबर होता है? a प्लस b के होल का क्यूब।
ए की जगह 2a है प्लस बी की जगह b है का होल का क्यूब। ये आपका उत्तर आया क्या समझ में? बोलो, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बच्चों एक और फार्मूला लिखा जाता है, देखें इसको कैसे लिखेंगे। अगर हम a का क्यूब प्लस b का क्यूब लिखें, ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये अगला फार्मूला है आप लोगों का। ठीक है, ये अगला फार्मूला, ये आया कहाँ से, यहीं से आया है। ठीक है, ये ऊपर जो फार्मूला लिखा है वो ये यहीं से आया है। कैसे आया है दिखाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि a प्लस बी का होल का क्यूब जो होता है वो किसके बराबर होता है, बताएं। इसको हम ऐसे लिखें, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b किसके बराबर होता है, a प्लस b के होल क्यूब की, यही ना बराबर होता है। तो हमें ये चाहिए, देख रहे हैं, ये चाहिए, फार्मूले में ये है। तो लिखेंगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर a प्लस बी का होल का क्यूब। अब देखिए ये जो नजर आ रहा है बच्चों स्टेप, ये वाला स्टेप को उधर भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो क्या होगा, a प्लस बी कामन ले, a प्लस बी अगर कामन लेते हैं यहाँ से तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा। बताएं, यहाँ से a प्लस बी अगर कामन ले लेते हैं, मतलब a प्लस बी का भाग लगा देते हैं तो कट जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा ना। अच्छा, यहाँ से अगर a प्लस बी कामन लेते हैं तो क्या बचेगा, माइनस 3ab ये बचेगा। ठीक है ना, ठीक है। तो बराबर होगा बच्चों a प्लस बी। एक क्वेश्चन में अगले में देखें, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab पहले से है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, a प्लस बी बताएं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab और प्लस 2ab घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस a b। और ये किसके बराबर है, a का क्यूब प्लस b का। देखिए एक नया फार्मूला बच्चों, एक नया फार्मूला। ठीक है, नोट करें इसे। यहाँ देखें, जैसे बच्चों यहाँ पे अगर यहाँ a प्लस बी कामन लिए हैं तो इसमें से अगर कामन लेंगे, जैसे a प्लस बी का होल का क्यूब दिख रहा है ना, इसमें से कितना कामन, a प्लस बी कामन। कामन लेने का मतलब भाग लगाना होता है। ठीक है, ये कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, a प्लस बी का स्क्वायर। तो अगले ब्रैकेट में करके a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है क्या? अच्छा, यहाँ इस स्टेप में भी a प्लस बी कामन है। ठीक है, तो इस स्टेप में भी a प्लस बी अगर कामन लेंगे तो a प्लस बी का भाग लगाएंगे ना, माइनस 3ab a प्लस बी में भाग लगाएंगे तो ये कैंसिल, तो क्या माइनस 3ab तो माइनस 3ab। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पे a प्लस बी को रहने दिए। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे माइनस 3ab माइनस 3ab में से 2ab निकालेंगे तो ये वाला बड़ा है ना, तो माइनस 1ab बचेगा, माइनस 1ab। आया क्या समझ में? तो a प्लस बी एक क्वेश्चन में, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, ये किसके बराबर होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। ठीक है, अब नोट करें, कराएं बच्चों क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए इसी तरह का है। ठीक है, ये a का क्यूब बनाएंगे, इसको b का क्यूब बनाएंगे। कैसे, देखो इसको 3y का होल का क्यूब लिख दो ऐसे, a का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना 27 हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना होगा 27 प्लस 125 को क्या लिख सकते हैं, हाँ 5 का क्यूब है तो 5z का क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। फार्मूला दी गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो एक क्वेश्चन में a प्लस a की जगह 3y, b की जगह 5z है ना, तो a प्लस बी एक क्वेश्चन में। दूसरे में बोलो, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, तो a की जगह कौन है 3y का स्क्वायर, b की जगह कौन बच्चों b का स्क्वायर ना, b की जगह 5z है तो इसका स्क्वायर और माइनस बोलो ab का मल्टीप्लाई, a का मान कितना है 3y और b का मान बच्चों 5z। ये हो जाएगा 3y प्लस 5z एक क्वेश्चन में। दूसरे में बताएं 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 3 बचे 15y, बस यही होगा, इसके अलावा। क्लियर है क्या?
बताएं, और भी एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, पहले इतना नोट करें, करा दें, एक दो और कराएंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब लिख सकते हैं ना इसको, 1 का क्यूब, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फार्मूला बनेगा, कैसे, इसको लिखें 2x का क्यूब, लिख सकते हैं a का क्यूब हो गया और प्लस b का क्यूब, b के जगह कौन है 1 है, तो 1 का क्यूब, समझ गए बात को। एक क्वेश्चन में क्या होगा a प्लस बी, तो a के जगह 2x प्लस b के जगह 1, ऐसा समझ में। और दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 2x है तो 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस ए बी, तो 2x इंटू, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 1 एक क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बच्चों क्या क्या हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर आएगा और प्लस 1 माइनस 2x, तो लिखेंगे 2x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस कितना 2x प्लस, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। तीसरा करेंगे बच्चों आप लोग 27 x का क्यूब प्लस कितना 8, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे।